नमस्कार। चलिए बता दें आपको कि आज कुछ देर पहले ही बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो घोषित हो गया है और सारे ऐसे लड़के जो हैं वो इस बार वो जो सोचे थे वो नहीं अचीव कर पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपके जीवन का पहला एग्ज़ाम नहीं था। ये आने वाले समय में भी इससे भी अच्छा आप लोग कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम युवाओं को और छात्रों को मेरे तरफ से बहुत सारी बधाई और शुभकामना। ऐसे ही अपने जीवन में और अच्छा करते रहिए और अच्छा से पढ़िए और जीवन में जो भी आपने सोचा होगा ये कहीं ना कहीं अपना अचीव कर पाइए। लेकिन देखिए जैसे रिजल्ट आया तो लोगों एक जितने भी सारे स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं उन लोग के अंदर एक ये हौसला था कि कहीं ना कहीं हम अच्छा करके आए हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जो कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ाई किया है, अच्छा लिख कर आया है तो अच्छा किया है और अच्छा रिजल्ट आया है। अभी देखिए गोपाल बिहार के जो सिवान के रहने वाले एक लड़का है मृत्युंजय कुमार, वो पूरे बिहार में तीसरा नंबर लेकर आए हुए हैं। और गोपालगंज के बरौली के रहने वाले प्रिंस कुमार हैं, वो गोपालगंज में उनका तीसरा स्थान है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कुछ लड़के नाराज़ है, मायूस है कि हमने अच्छा लिखा था उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। देखिए हमारे साथ अकरम सर हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि जिस प्रकार से रिजल्ट आया है काफ़ी ज़्यादा लड़के ऐसे होते हैं जो मायूस हो जाते हैं कि हमने तो अच्छा लिख कर आया फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। ऐसे में क्या होता है कि सर बच्चे जो है थोड़ा सा गलत कदम उठा लेते हैं। तो उन लोगों के लिए सर क्या सलाह रहेगा, चूँकि काफ़ी कुछ फेस कर चुके हैं आप, तो क्या सलाह रहेगा सर आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में जब आप चलते हो, गिरते हो, फिर खड़े होते हो और आगे बढ़ते हो। तो अगर मान लीजिए कि आपने अच्छा लिखा है और आपको विश्वास है कि आपने अच्छा लिखा है, तो एक तो अगर फॉर्मली तौर पे देखा जाए तो आप उसको रीटेस्ट करवा सकते हैं, एग्ज़ामिनर के पास जा सकते हैं और अपना पेपर चेक करवा सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई, फिर तो जो जस्टिफाई है कि जो नंबर्स दिया गया है वो वैलिड है और गलत नहीं हुआ है, तो भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। राह और भी होते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत पीछे है। किसी ने 10वीं किया है लेकिन आज वो करोड़पति है, अरबपति है, दुनिया में टॉप 10 टॉप 20 अमीर लोगों में उनका शुमार होता है। तो अलग अलग लोगों को भगवान ने शक्ति दी है और उस शक्ति के अनुसार अपने आप को आगे डेवलप कीजिए। कोई मान लीजिए कि स्पोर्ट्स में आगे है, कोई कलाकृति में आगे है, कोई पत्रकारिता में आगे है, कोई अलग अलग बहुत सारी फील्ड है, कोई अकाउंट्स में आगे है। तो अपने शक्ति को पहचान करके उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। और ये अभी एग्ज़ाम यही एक आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। आप फिर से, अगर आपको जल्दीबाजी है कि हमें तुरंत इसी साल एडमिशन लेना है, आगे बढ़ना है, ग्रेजुएशन करना है या किसी और फील्ड में या डिप्लोमा करना है, तो आप सप्लीमेंट एग्ज़ाम देके उसको कवर अप कीजिए और आगे बढ़िए। सर एक सवाल है कि अक्सर लड़के जो होते हैं इंटर का नंबर में ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि नंबर अच्छा आता है तो उसमें थोड़ा सा उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहता है आगे चल के एडमिशन को लेकर। लेकिन किसी किसी को नंबर कम आ जाता है और जो अच्छा खासा इंटेलिजेंट लड़का रहता है, तो क्या वाकई में नंबर मायने डिजर्व करता है कि नहीं करता है लाइफ में, कि चलो नंबर ज़्यादा आ गया तो अच्छा है, नंबर कम आ गया तो फिर मैं अच्छा नहीं कर पाया? देखिए, नंबर की जहाँ तक बात है, नंबर आपके मायने रखता है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे नंबर के बिना पे आपका एडमिशन होता है, लेकिन नंबर से सब कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि आपने इंटर में कम मार्क्स मिले हैं, कम नंबर्स आए हैं, तो आगे आपके लिए जो रास्ता है वो, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या बीई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसमें आप बेहतर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं यूनिवर्सिटी किसी को आगे बढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को कितना डेवलप करोगे। खास करके मैं बिहार के जो लोग होते हैं उन में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इंडिया में जितने आईएएस आईपीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, जो कि इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, तो वो वहाँ के ही लड़के ज़्यादा आते हैं। तो वो अपने आप को उस लेवल पे तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत दिन रात सूरज को नहीं देख पाते। कुछ कुछ मैंने ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़ी है, जो आईएएस ऑफिसर बने हैं वो कई कई दिनों तक अपने आप को रूम पे ही बंद करके पढ़ाई किए हैं। हफ्तों 10 दिन के बाद कभी बाहर निकलते थे। तो ये अपने नंबर डज नॉट मैटर। हाँ, नंबर ये कोई मायने नहीं रखता है मेरे हिसाब से। तो देखिए साफ तौर पर अकरम सर का कहना है कि लाइफ का आपका पहला एग्ज़ाम नहीं है,
हो सकता है कि इससे आप अच्छा कर पाएँ और अच्छा कर सकें, इसलिए कभी कभी नंबर कम भी आता है, लेकिन जीवन में नंबर कम आए इससे लेकर ना खुशी नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे अकरम सर ने एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि बोले कि बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसमैन हैं या अच्छा लोग हैं, कामयाब लोग हैं जो जिनके पास शिक्षा कम है और वो अच्छा सर आज के डेट में पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मतलब इस बारे में आप लोग को नहीं सोचना है कि पढ़ाई छोड़ देना है, पढ़ाई तो कंटिन्यू करना, नंबर तो कम बेशतर लगा रहेगा लाइफ में। अगर भगवान ने दिया है आपको, आपके माली हालात ठीक है, आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर बड़े लोगों में APJ अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल लीजिए कि वो स्ट्रीट लाइट के रोशनी में पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई के लिए कोई आपके लिए एक्सक्यूजेस नहीं है, पढ़ाई तो आपको करनी ही चाहिए। जीवन में सफलता पाना है, सफलता तो छोड़ दीजिए, अगर आप एक अच्छे इंसान भी बनना चाहते हैं तो भी आप शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और आज इस देश में जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जो अभी मैं गवर्नमेंट के बारे में भी थोड़ी सी बोलना चाहूँगा, जो एजुकेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, लोगों को चाहती नहीं है गवर्नमेंट की शिक्षित हो, ताकि अगर शिक्षित हो जाएंगे तो फिर इनको वोट कौन देगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप पढ़े लिखो, जैसे कि इसका लाइव एग्जाम्पल ये है कि अगर आप साउथ इंडियन साइड में चल जाएंगे या बंगाल या दूसरे राज्यों में चल जाएंगे तो वहाँ पे बीजेपी को कोई वोट नहीं करता है। अभी रिसेंट एग्जांपल कर्नाटक का भी ले लीजिए, जो एजुकेटेड लोग हैं वो करंट गवर्नमेंट को वोट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य लोगों को लड़ाना है, धर्म के नाम पे वोट बटोरना है, समझे। खैर ये राजनीतिक बात को छोड़ दीजिए, कहने का मतलब ये है कि शिक्षा ये बहुत ही जरूरी है। अच्छे चीजों को पहचानने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने आप को पहचाने, अपने सोसाइटी को बदलिए, अपने खानदान को बदलिए। शिक्षित होने से बहुत कुछ बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, समाज से आपका नजरिया बदल जाता है, लोगों को समझाने का तरीका बदल जाता है ना। अच्छे बुरे का तमीज़ आता है, आप जो है गरीब लोगों को कैसे मदद करें, कैसे हेल्प करें, अगर तो वो सारी चीज़ें आपको शिक्षा के द्वारा ही आती है। एक अगर गरीब इंसान जो शिक्षित नहीं होता है या अनपढ़ होता है तो उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, वो सुबह कमाता है और शाम को जाके घर के खाना खा करके सो जाना है, उसका लाइफ का मकसद यही होता है। सर एक सवाल, जो लड़के अच्छे खासा नंबर लेकर आए हैं उनके लिए क्या कुछ कहिएगा, क्या शुभकामना रहेगा? उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और आप आगे मेहनत कीजिए। अभी आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है और आगे लाइफ में बहुत आगे जाना है। आप लोग ने बहुत अच्छा किया है और भगवान करे कि आप और आगे बढ़े और तरक्की करें और देश के लिए, देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दें। और जो मायूस है उनके लिए सर? मायूस के लिए मैं यही बोलूँगा कि गिरते हैं शेरों सहवार मैदान जंग में, तो आप गिरे हो तो ज़रूर उठोगे, और जो राह में चलता है वही गिरता है और वही खड़ा होता है, वही असल में कामयाब इंसान होता है। चलिए, तो हमारे साथ अकरम सर थे और मेरा नाम अजय है, पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। धन्यवाद।